वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोगों ने 500 करंट अफेयर्स का सेशन हम लोगों ने देख लिया था। ये 500 करंट अफेयर्स का दूसरा चक्र है जो 2 से 3 वीडियो में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो इस तरह करते करते हम लोग अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2021 तक का सारा करंट अफेयर्स का निचोड़ समाप्त कर लेंगे जो कि आने वाली 68 बीपीएससी के लिए मोस्ट इनफ हो जाएगा। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे कि सीजीएल बिहार सीजीएल एसएससी का, उसमें भी ये बेहद मदद करेगा। तो संभवतः इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे किताबों का यह संग्रह है और सभी एग्जामों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस अगले 500 के चक्र का पहला पार्ट। तो पहला करंट अफेयर्स है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। तो वर्ष 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहला स्थान किसे मिला? झारखंड को। किसे? झारखंड को। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने। दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अर्थात निफ्ट। तो निफ्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हरियाणा के पंचकुला में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट का उद्घाटन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। किसने? पीयूष गोयल ने। और इस निफ्ट के कौन से परिसर का उद्घाटन किया गया? 17वां परिसर। इस निफ्ट के 17वें परिसर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है स्वदेशी वैक्सीन QHPV। स्वदेशी वैक्सीन QHPV, इस स्वदेशी वैक्सीन QHPV को किसने मंजूरी प्रदान किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किस संस्थान के द्वारा इसका विकास किया गया? औषधि महानियंत्रक के द्वारा। तो इस स्वदेशी वैक्सीन QHPV का विकास औषधि महानियंत्रक ने किया। और किस बीमारी के खिलाफ इसको मंजूरी दी गई? सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। तो इस वैक्सीन को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है कैरियर जागरूकता नामक एक सत्र जारी किया गया। कैरियर जागरूकता सत्र। इस पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। तो कैरियर जागरूकता सत्र नामक पायलट परियोजना की शुरुआत नई दिल्ली ने की और इसके लिए नई दिल्ली ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैरियर जागरूकता सत्र नामक पायलट परियोजना की शुरुआत नई दिल्ली ने यूनिसेफ के साथ समझौता करके की। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? मुरली श्रीशंकर। कौन? मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट है नामसाई घोषणा। नामसाई घोषणा किसके किसके बीच जारी की गई? तो यह नामसाई घोषणा अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जारी की गई। इन दोनों के बीच हस्ताक्षर किया गया नामसाई घोषणा पर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए इस नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है जागृति। यह जागृति क्या है? तो एक प्रकार का शुभंकर है। एक प्रकार का क्या है? तो शुभंकर है।
तो जागृति क्या है? एक प्रकार का शुभंकर है जिसको किसने लॉन्च किया? उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। उपभोक्ताओं को के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट है मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021। मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो दो लोगों को मिला, एक अफरोज शाह को और एक अभिनेत्री दिया मिर्जा को। तो एक अभिनेता अफरोज शाह और अभिनेत्री दिया मिर्जा को मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 मिला। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022। तो बिम्स्टेक समूह विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस मुद्दे पर यह बैठक आयोजित किया गया? साइबर सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर। साइबर सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर। नेक्स्ट है 41वां विला डी बेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022। तो 41वां विला डी बेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022, इसका विजेता कौन रहा? अरविंद चिदम्बरम। इसका विजेता रहा अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में आइकन अवार्ड किसे मिला? नंदिता दास को और अपर्णा सेन को। तो इसमें आइकन अवार्ड मिला नंदिता दास को और अपर्णा सेन को। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल की शुरुआत किस चीज के लिए बढ़ावा देने के लिए की गई? कृषि व्यापार को। तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा शुरुआत की गई? कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है आधार फेस आरडी। आधार फेस आरडी। अब ये आधार फेस आरडी क्या है? तो एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जिसे किसने लॉन्च किया? UIDAI ने। जिसे UIDAI ने लॉन्च किया। किस लिए? आधार धारकों को पहचान करने के लिए। तो आधार धारकों को पहचान करने के लिए आधार फेस आरडी नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? UIDAI के द्वारा। नेक्स्ट है मिनी रत्न कंपनी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय कुमार। तो मिनी रत्न कंपनी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं संजय कुमार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022। राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किसके द्वारा आयोजन किया गया? भूमि संसाधन विभाग के द्वारा। भूमि संसाधन विभाग के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देना। भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 इसमें स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? तो भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। जबकि पहला स्वर्ण पदक किसे मिला? अर्जुन बबूता को। पहला स्वर्ण पदक मिला अर्जुन बबूता को। इस ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दक्षिण कोरिया के चोंगवान में। दक्षिण कोरिया के चोंगवान में। कितने मीटर प्रतिस्पर्धा में इसका आयोजन किया गया? 50 मीटर प्रतिस्पर्धा में। 50 मीटर। तो इसी 50 मीटर प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह को स्वर्ण पदक मिला। चरण 7 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? भारत रहा। तो चरण 7 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? भारत रहा। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा और तीसरे नंबर पर सर्बिया रहा। भारत को कुल कितने पदक मिले? तो 8 पदक। तो भारत को कुल 8 पदक मिले जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। कहाँ पे? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022।
अंडर 19 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? बहरीन की राजधानी मनामा में। बहरीन की राजधानी मनामा में। इसमें भारत ने कुल 22 पदक हासिल किए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट है बैरी सिंक्लेयर का निधन हो गया। बैरी सिंक्लेयर का क्या हो गया? निधन हो गया। ये बैरी सिंक्लेयर कौन थे? तो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका निधन 85 बरस की उम्र में हुआ। कितना? 85 बरस। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 मिला किसे? पुरुष में मिला इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो को, जबकि महिला के में मिला किसे? मैरिजान कैप को। तो पुरुष में मिला जॉनी बेयरस्टो को जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, और महिला में मिला मैरिजान कैप को जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर कुमार। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। फार्मूला 1 रेस का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसका विजेता कौन रहा? चार्ल्स लेक्लर। कौन रहा? चार्ल्स लेक्लर। नेक्स्ट है भूटान में भारतीय राजदूत कौन बने? तो जुलाई 2022 में भूटान में भारतीय राजदूत बने सुधाकर दलेला। कौन? सुधाकर दलेला। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 में आयोजित किया गया। तो प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? गुजरात के सूरत में। कहाँ पे? गुजरात के सूरत में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है पीएनबी रक्षक। ये पीएनबी रक्षक क्या है? तो पीएनबी रक्षक इसकी शुरुआत किसने किया? पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। यह पीएनबी रक्षक क्या है? तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पीएनबी रक्षक की शुरुआत किसने की? पंजाब नेशनल बैंक ने। और इसके लिए पीएनबी ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया। किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ। नेक्स्ट है एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यशपाल शर्मा। तो एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं यशपाल शर्मा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, इस विधेयक को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कौन? राजस्थान। किस लिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2022। विंबलडन ओपन 2022 इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। जबकि महिला एकल विजेता कौन रही? एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना कहाँ के? कजाकिस्तान की। नेक्स्ट है मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम। मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार। तो निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए दिल्ली ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की तीसरी बैठक। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की तीसरी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने पारितोष त्रिपाठी। कौन? पारितोष त्रिपाठी। नेक्स्ट है हांगजो एशियाई खेल 2022 और ओलंपिक खेल 2024, इन दोनों का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। हांगजो एशियाई खेल 2022 और ओलंपिक खेल 2024, इन दोनों का आधिकारिक प्रायोजक बना अडानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? रचनॉक इंथॉनन ने। रचनॉक इंथॉनन ने। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? आर दिनेश। तो वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष बने आर दिनेश। नेक्स्ट है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? जाह्नवी डांगेती। कौन बनी? जाह्नवी डांगेती। यह कार्यक्रम कहाँ से शुरुआत किया गया? अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से। कहाँ से? अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से। नेक्स्ट है परिमन नामक एक भू पोर्टल लॉन्च हुआ। परिमन नामक एक भू पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किसे मिला? तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? सिमोन बाइल्स। कौन बनी? सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट है नई मिड डे मील रसोई की शुरुआत की गई। नई मिड डे मील रसोई की शुरुआत की गई। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह अक्षय पात्र फाउंडेशन की रसोई है। किसकी? अक्षय पात्र फाउंडेशन की। किस लिए? इसे बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस मिड डे रसोई की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है यूनेस्को 2003 कन्वेंशन का अंतर सरकारीय समिति। यूनेस्को 2003 कन्वेंशन का अंतर सरकारी समिति, इस समिति के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस देश का चुनाव किया गया? भारत का। तो इस समिति के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत का चुनाव किया गया। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसे चुना गया? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 उत्तर प्रदेश के पल्लवी सिंह को चुना गया। उत्तर प्रदेश के पल्लवी सिंह को। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? दक्षिण कोरिया के ओसू में। इस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण कोरिया के योसू में किया गया। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन 2022 में, जुलाई 2022 में आयोजित किया गया। तो जुलाई 2022 में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत के शेरपा कौन रहे? अमिताभ कांत। किसकी जगह? पीयूष गोयल की जगह। पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत भारत के शेरपा रहे। पहले बनने वाले थे पीयूष गोयल, लेकिन बाद में कौन बन गए? अमिताभ कांत। नेक्स्ट है अमेरिका के सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की 2022 की सूची जारी की गई। तो अमेरिका के सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की 2022 की सूची जारी की गई। इस सूची को किसने जारी किया? फोर्ब्स ने। किसने जारी किया? फोर्ब्स ने। इसमें भारतीय मूल की जयश्री उल्लास 15वें स्थान पर रही। तो इसमें भारतीय मूल की जयश्री उल्लास 15वें स्थान पर रही। नेक्स्ट है विशेष अनुसंधान एवं विकास नीति रखने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। तो विशेष अनुसंधान एवं विकास नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। नेक्स्ट है
कैरियर जागरूकता सत्र, फिर से रिपीट हो गया है, कैरियर जागरूकता सत्र इस पायलट परियोजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। तो लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आर.के. गुप्ता। तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं आर.के. गुप्ता। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल 2023 कहाँ पे आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में। तो देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में आयोजित होगा। कब से कब तक? तो 28 जनवरी 2023 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक 30 दिन। नेक्स्ट है, देश का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। तो देश का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को। अब चूंकि 1 जुलाई डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस है, इसी कारण यह दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया नामक पहल की शुरुआत किसने किया? गूगल ने। किसने? गूगल ने। किस लिए किया गया? स्टार्टअप को देश के छोटे शहरों में बढ़ावा देने के लिए। तो स्टार्टअप को देश के छोटे शहरों में बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की किसने? गूगल ने। नेक्स्ट है, नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी तथा सुपर कैपेसिटर का विकास किया गया। किसके द्वारा? IIT खड़गपुर के द्वारा। तो IIT खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी तथा सुपर कैपेसिटर का विकास किया कि इसने नैनो सामग्री का उपयोग किया गया। किसमें? नैनो सामग्री। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तमिलनाडु के साथ। तो टाटा पावर ने तमिलनाडु के साथ सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद नामक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ONDC से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। कौन बना? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने सुरंजन दास। कौन? सुरंजन दास। ये 101वें अध्यक्ष बने। कौन? 101वें अध्यक्ष। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना कब की गई? 1925 में। 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इस डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया? CBSE ने। किसने? CBSE ने। किस लिए लॉन्च किया गया? तो सभी बोर्ड परीक्षा तथा परिणाम संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। सभी बोर्ड परीक्षा तथा परिणाम संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। नेक्स्ट है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक को किसने जारी किया? इस सूचकांक को जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने। किसने? EIU ने। इसमें भारत का शीर्ष शहर कौन रहा? नई दिल्ली। इसमें भारत का शीर्ष शहर रहा नई दिल्ली।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 जारी किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022, जिसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? उड़ीसा। शीर्ष पर रहा उड़ीसा, दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर रहा आंध्र प्रदेश। जबकि विशेष राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य पर रहा त्रिपुरा। विशेष राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य पर रहा त्रिपुरा। नेक्स्ट है IGSS वेंचर कंपनी। IGSS वेंचर कंपनी यह क्या है? तो इसने सिंगापुर में स्थित इस कंपनी के साथ किसने समझौता किया? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर कंपनी के साथ समझौता किया। किस उद्देश्य से समझौता हुआ? तो सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए। सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए किस नाम से समझौता किया गया? प्रोजेक्ट सूर्या के नाम से। प्रोजेक्ट सूर्या के नाम से। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनिको ने सतत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु स्कूल स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? IIT हैदराबाद के साथ। तो अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनिको ने सतत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु स्कूल स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है रिम्पेक 22। अब ये रिम्पेक 22 क्या है? तो रिम्पेक 22 जो है, रिम्पेक 22 विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है और 2022 में इसका 28वां संस्करण जारी किया गया। कौन? 28वां। इसमें भारत की ओर से कौन से जहाज ने भाग लिया? INS सतपुड़ा ने। INS सतपुड़ा ने। नेक्स्ट है बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में। इसमें स्वर्ण पदक किसे मिला? तो भारतीय मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका को। तो इसमें स्वर्ण पदक भारतीय मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका को मिला। नेक्स्ट है पुरुष तथा महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन बना? न्यूजीलैंड। तो पुरुष तथा महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड बना न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। तो गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। गेल की स्थापना हुई 1984 में, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? येर लैपिड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं येर लैपिड। नेक्स्ट है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो तनुजा नेसारी को, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 तनुजा नेसारी को मिला है, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा मिला? ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। नेक्स्ट है निवेशक कंपनी PYSE। निवेशक कंपनी PYSE, इस कंपनी के द्वारा भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला और ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसने किया? कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 रेस का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? कार्लोस सेंज ने। तो फॉर्मूला 1 रेस का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? कार्लोस सेंज ने। नेक्स्ट है टेनिस ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी की गई। तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी की गई, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? लंदन। कौन? लंदन। दूसरे नंबर पर रहा सियोल एवं म्यूनिख। सियोल एवं म्यूनिख, जबकि तीसरे नंबर पर रहा ज्यूरिख। इस सूची में, इस रैंकिंग में शीर्ष पर भारतीय शहर कौन कौन रहे? तो शीर्ष पर भारतीय शहर रहा मुंबई। कौन रहा? मुंबई।
अगर मुंबई की ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो कौन सा रहा? 103। दूसरे नंबर पर भारतीय शहर रहा बेंगलुरु और इसका ओवरऑल रैंकिंग रहा 114, जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय शहर रहा चेन्नई और इसका ओवरऑल रैंकिंग रहा 125। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह क्यों चर्चा में रहे? तो इन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सर्वाधिक 29 रन बनाकर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्वाधिक 29 रन बनाकर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में PSLV C53 को लॉन्च किया गया। जुलाई 2022 में PSLV C53 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसे कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने। किसने? इसरो ने। इसी PSLV C53 के माध्यम से DRDO ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया। नेक्स्ट है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नया नाम बदल दिया गया। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड। तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि शास्त्री। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2022 जारी की गई। इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश। जबकि दूसरे नंबर पर रहा गुजरात और तीसरे नंबर पर रहा तेलंगाना। नेक्स्ट है देश का पहला बिना पायलट के लड़ने वाला लड़ाकू विमान कहां से परीक्षण किया गया? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। तो देश के पहले बिना पायलट के लड़ने वाले लड़ाकू विमान का परीक्षण कहां से किया गया? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। इसका परीक्षण किसने किया? DRDO ने। नेक्स्ट है CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला? अशोक सूता को। तो CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 अशोक सूता को मिला। नेक्स्ट है सर्वाधिक पसंदीदा कार्य स्थल 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो भारतीय महारत्न कंपनी NTPC को। तो सर्वाधिक पसंदीदा कार्य स्थल 2022 का पुरस्कार भारतीय महारत्न कंपनी NTPC को मिला। नेक्स्ट है कि काशी यात्रा योजना। अब यह काशी यात्रा योजना की शुरुआत किसने की? कर्नाटक ने। किस लिए किया गया? तो तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता देने के लिए। इसमें कितनी सहायता दी जाएगी? तो 5,000 रुपए की नगद सहायता। कितनी? 5,000 रुपए की नगद सहायता। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां पे आयोजित किया गया? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 का थीम क्या रहा? बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? यह मनाया गया 2 तारीख को, याद रखेंगे 2 जुलाई को। और इसका थीम रहा बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट है बॉस्क इंडिया क्या है? तो यह एक स्मार्ट परिसर है जिसका उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। कहां पे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है हीट। अब ये हीट क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। इसका परीक्षण किसने किया? DRDO ने। इसका परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। नेक्स्ट है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में
एक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी किया है। इसके अनुसार मार्च 2022 के अंत तक बैंकों के सकल गैर निष्पादित संपत्ति का अंश कितना रहा? 5.9%। 5.9%, जबकि मार्च 2021 में कितना था? 7.4%। 7.4%। नेक्स्ट है ईभी मित्र। कौन है ईभी मित्र? यह एक मोबाइल ऐप है। इसका निर्माण किसने किया? बेस्कॉम ने। किसने किया? बेस्कॉम ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी लिमिटेड कर्नाटका। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी लिमिटेड कर्नाटका। नेक्स्ट है राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी किया गया। तो राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी किया गया। किसने जारी किया? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? गुजरात और कर्नाटक ने। इसमें शीर्ष पर गुजरात और कर्नाटक रहा। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? मेघालय। पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष राज्य रहा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 जारी किया गया। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? सिंगापुर। इसमें शीर्ष पर रहा सिंगापुर, दूसरे नंबर पर रहा सिडनी और तीसरे नंबर पर रहा वेलिंगटन। तीसरे नंबर पर रहा वेलिंगटन। भारतीय शहरों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? बेंगलुरु। भारतीय शहरों में शीर्ष पर रहा बेंगलुरु, जो कि पूरा ओवरऑल इसका रैंकिंग था 14वां। जबकि भारतीय शहरों में दूसरे नंबर पर रहा दिल्ली और इसका ओवरऑल रैंकिंग रहा 17वां। भारतीय शहरों में तीसरा स्थान रहा हैदराबाद का और ओवरऑल स्थान रहा इसका 18वां। जबकि भारतीय शहरों में चौथे स्थान पर रहा मुंबई और इसका ओवरऑल रैंकिंग रहा 20वां। नेक्स्ट है लास्ट माइल कैश कलेक्शन। लास्ट माइल कैश कलेक्शन। इस कैश कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया। किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट है कैपस्टोन। ये कैपस्टोन क्या है? तो एक 25 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। इसको किसने लॉन्च किया? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। नेक्स्ट है ई.एन. सुधीर का निधन हो गया। ई.एन. सुधीर का निधन हो गया। ये ई.एन. सुधीर कौन थे? तो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। फुटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट है 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन महोत्सव 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। नेक्स्ट है परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल किसने लॉन्च किया? सीबीएसई ने। सीबीएसई ने। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने वाला बैंक कौन बना? भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने वाला बैंक कौन बना? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला? मिशेल पूनावाला को। तो एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिला मिशेल पूनावाला को। यह पुरस्कार कहाँ पे मिला? ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। और किस क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला? कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है पहला कैंपे गोडा पुरस्कार 2022 दिया गया। पहला कैंपे गोडा पुरस्कार 2022 3 लोगों को मिला। एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। तो एस.एम. कृष्णा,
NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहला कैंपेगौड़ा पुरस्कार 2022 मिला। यह पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है SBI कार्ड ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड पेश किया। तो SBI कार्ड ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को पेश किया। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 4 से लेकर 9 जुलाई 2022 को मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मनोज कुमार। तो जुलाई 2022 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने मनोज कुमार। अब है नमस्ते। नमस्ते नामक नई राष्ट्रीय कार्य योजना का शुरुआत किया गया। तो नमस्ते नामक एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना का शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सीवर तथा सेप्टिक लैंप टैंक की सफाई करना। तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए नमस्ते नामक एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है पैरासीन ओपन ए 2022 शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया। पैरासीन ओपन ए 2022 शतरंज टूर्नामेंट, इसमें पहले स्थान पर कौन रहे? भारत के आर प्रज्ञानानंद। इसमें पहले स्थान पर रहे भारत के आर प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट है मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ नामक एक पुस्तक लिखा गया। मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है भारतीय मूल के ब्रिटिश ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश ऋषि सुनक ने किस पद से इस्तीफा दिया? वित्त मंत्री के पद से। इस्तीफा कब दिया? 5 जुलाई 2022 को। कब दिया? 5 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 आयोजित किया गया। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022, इसमें विजेता कौन रहा? नीदरलैंड। कौन रहा? नीदरलैंड। नीदरलैंड ने किसे पराजित किया? अर्जेंटीना को। तीसरे नंबर पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया गया। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर। इसमें भारत 9वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? मेराज अहमद खान। तो पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने मेराज अहमद खान। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दक्षिण कोरिया के चोंगवान में। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के चोंगवान में। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स 2022, 2023 और 2025। तो विश्व एथलेटिक्स 2025, 2022 और 2023, वर्ष 2025 का विश्व एथलेटिक्स कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो विश्व एथलेटिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो में। जबकि विश्व एथलेटिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अमेरिका के यूजिन में। जबकि वर्ष 2023 के विश्व एथलेटिक्स का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। नेक्स्ट है INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी। अब ये INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी का निर्माण किसने किया? रूस ने। किसने किया? रूस ने। इसे कितने साल के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया? 32 साल के बाद। तो INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी को 32 साल के बाद भारतीय नौसेना से मुक्त कर दिया गया, जिसका निर्माण किसने किया था? रूस ने। नेक्स्ट है NTPC तथा IOCL के बीच समझौता हुआ। NTPC और IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ।
नवीकरणीय ऊर्जा और एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए। नेक्स्ट है SSI मंत्रा। अब ये SSI मंत्रा क्या है? तो SSI मंत्रा भारत में निर्मित एक पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली है जिसकी स्थापना किसने किया, कहाँ पे किया गया है? तो इसकी स्थापना राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं रिटायर्ड सेना अधिकारी राज शुक्ला। नेक्स्ट है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई, किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है पेमेंट इन चैट फीचर। पेमेंट इन चैट फीचर नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत किसने लॉन्च किया? इंस्टाग्राम ने। नेक्स्ट है देश का पहला 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किसने किया? भारती एयरटेल ने। तो भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण भारती एयरटेल ने किया। भारती एयरटेल ने। अब देखिए नेक्स्ट है कि कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गन हिल। 30 जुलाई 2022 को 30 जुलाई 2022 को किस लिए किया गया? ऑपरेशन विजय के तहत 1999 में कारगिल युद्ध में सफलता के कारण। ऑपरेशन विजय के तहत 1999 के कारगिल युद्ध में सफलता के कारण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक कहाँ पे पेश किया गया? लोकसभा में। तो लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पेश किया गया 17 जुलाई 2022 को लोकसभा में। नेक्स्ट है विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? तो विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने इंदरमित गिल। इनके कार्यकाल की शुरुआत 1 सितंबर 2022 से हुई। 1 सितंबर 2022 से। कौशिक बसु के बाद इस पद पर रहने वाले ये दूसरे भारतीय क्यूबा अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एवं रेनहार्ट की जगह। ये किसकी जगह नियुक्त हुए? तो क्यूबा अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन और रेनहार्ट की जगह। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम। इसमें भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर हो गए। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं वे चोट के कारण बाहर हो गए। नेक्स्ट है भारत के नए रामसर स्थल। 5 रामसर स्थल शामिल हुए। पहले था 49, अब बढ़कर हो गया कितना? 54। कौन कौन? तमिलनाडु में कौन कौन? करिकाली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिंचवरम मैग्रोव। मध्य प्रदेश में कौन? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सांख्य सागर झील, जबकि मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि। नेक्स्ट है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 जारी किया गया। कब? 20 जुलाई 2022 को। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 जारी किया गया 20 जुलाई 2022 को। इसके अनुसार अब कहीं पर भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन पहले जो था सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही झंडा फहराना था, लेकिन इस नियम के अनुसार अब कहीं पे भी झंडा फहरा सकते हैं। इसके तहत 13 से लेकर 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान जारी किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी के तहत नासा ने न्यू होरिजोन्स नामक एक प्लूटो की नई तस्वीर भी जारी की। न्यू होरिजोन्स नामक प्लूटो की एक नई तस्वीर भी जारी की। नेक्स्ट है भारत जीडीपी 2022।
भारत जीडीपी 2022 इसको किसने जारी किया? फिक्की ने। किसने? फिक्की ने। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जबकि इस फिक्की ने भारत का जीडीपी वर्ष 2022-23 के लिए कितना बताया था? जीडीपी 7.4 से पहले बताया था 7.4, जो अब घटकर कितना बता दिया? 7%। 7%। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया और ये 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह ली। किसकी जगह? रामनाथ कोविंद की जगह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यह एक वाटर शेड मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट? वाटर शेड मूवमेंट। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो इनका जन्म 26 जुलाई 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। कहां पे? मयूरभंज। याद रखेंगे। ये कौन सी उम्मीदवार थी? एनडीए की उम्मीदवार थी। इनके विपक्ष में चुनाव कौन लड़े थे? तो यूपीए उम्मीदवार। याद रखेंगे, अभी बीपीएससी के पीटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इनके विपक्ष में कौन से उम्मीदवार? यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा। तो उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था और यह स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी और ये झारखंड की राज्यपाल थी। याद रखेंगे, ये सबसे पहले किस जगह की राज्यपाल बनी? झारखंड की। नेक्स्ट है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर एवं मंकी पॉक्स का पहला मामला कहां पे मिला? केरल में। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर एवं मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में मिला। यह इस स्वाइन फीवर सुअर में होने वाली एक बीमारी है। सुअर में। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इसमें भाला फेंक नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। कब? 24 जुलाई 2022 को। 24 जुलाई 2022 को फाइनल में इन्होंने 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया था। फाइनल में इन्होंने 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये 15वें प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है दानिश गुणवर्धने। दानिश गुणवर्धने। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत 87वें स्थान पर रहा। भारत 87वें स्थान पर रहा। इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के अब 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों की? 60 देशों की। जबकि वर्ष 2021 में भारत कौन से रैंकिंग पे था? कौन से स्थान पे था? 85वें स्थान पर। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? जापान। पहले स्थान पर जापान है, जिसमें 193 देश में मुफ्त वीजा पहुंच है। कितना? 193 देश में। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, जिसमें 192 देश में मुफ्त वीजा पहुंच है। जबकि तीसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पास हो गया। कहाँ पे? लोकसभा में। तो भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में 22 जुलाई 2022 को पारित हुआ। इस विधेयक को किसने पेश किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किस लिए पारित किया गया? अंटार्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन को घरेलू बनाने के लिए। अंटार्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन को घरेलू बनाने के लिए।
नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में एल्थोस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। कौन? एल्थोस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। 16.68 मीटर छलांग स्पर्धा का आयोजन किया गया। इन्होंने कितना छलांग लगाया? 16.68 मीटर। इस स्पर्धा का आयोजन दक्षिण कोरिया के यूजिन या फिर ओरेगन में किया गया। तो चलिए इस पार्ट को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू देखेंगे सेकेंड पार्ट को। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। और जो लोग इसमें नए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यदि आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।